गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरकेएस ट्यूटोरियल। आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो है हमारा 8 क्वेश्चंस है। तो आज का जो क्लास है बहुत ही दमदार होने वाला है और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है इसमें, जो कि बेसिकली हर एक साल सीबीएसई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इवन शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें क्योंकि बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हम लोग करने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सैम्पल पेपर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है, डिफाइन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है उसका डेफिनेशन जो है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor where temperature and other physical conditions remains constant। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, I से। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको जब हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज R। तो यहाँ पे R जो है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, वो क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, पे क्या करना है कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ जो है ये एक सपोर्टिंग है, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ जो है उसका डेफिनेशन लिखना तो है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें कि इसका जो V और I का जो रिलेशन है उसको भी शो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी डिसिपेटेड इन ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर। तो इसको जो है और एक तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो फॉर्मूला है इसका H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है, और जो कि H जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग को वर्क डन का क्या करना है, फॉर्मूला को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या फाइंड करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या है, देखिए लिखेंगे, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। ठीक है, I इज इक्वल्स टू करेंट इज इक्वल्स टू होता है क्या, टोटल चार्ज बाई टाइम। ये I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई T। ठीक है, तो ये जो है करेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज बाई टाइम। ठीक है, एंड ऑल्सो हम लोग को ये पता है कि V इज इक्वल्स टू W बाई Q होता है। ठीक है, ओके, तो इन तीनों फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूला को, किसका, एनर्जी डिसिपेटेड और द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है एग्जैक्टली हम लोग को, क्योंकि हम बताएं कि हीट जो एनर्जी जो डिसिपेट होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, तो वर्क जो डन होता है, ठीक है, दैट इज W इज इक्वल्स टू वॉट, H। ठीक है, और यहाँ से देखिए W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q। ठीक है, तो V इंटू क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T लिख सकते हैं। अब ये कैसे, देखिए ये जो Q है यहाँ से आप देख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। क्या लिखेंगे, सिंस Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट जो जनरेट होता है वो होता है क्या, VIT। ठीक है, क्लियर। तो ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, H इज V के जगह देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR। ठीक है, तो यहाँ पे V के जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इंटू I इंटू T लिख सकते हैं, I इंटू T, जो कि इज इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर RT। ठीक है, तो जो हीट जनरेट होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, I स्क्वायर RT। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन बोला है, ए बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे एक बल्ब ऑपरेट हो रहा है जो कि ड्रॉ कर रहा है क्या, करंट ऑफ 0.18 एम्पियर, देन व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब बोला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है कि पावर का जो है यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, क्लियर। तो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि गिवन जो है
वो आपका वोल्टेज जो है 220 है एंड करंट जो है 0.1 एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ऐसे लिखिए P इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। गिवन लिखिए, गिवन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड I इज इक्वल्स टू व्हाट 0.18 एम्पियर, ठीक है। तो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू क्या होगा वी आई, और हम लोग को पता है V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट इंटू 0.18 एम्पियर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो बाई क्या कर लीजिए 100, यहाँ से इसको रिड्यूस करिए तो 18 इंटू 22 करिएगा, आएगा कितना 396 बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 39.6 क्या हो जाएगा, इसका जो है पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कम टू 40 वाट, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो 39.6 वाट, ठीक है। तो कोई इश्यूज नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पावर का सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला बैठाना है, क्या P इज इक्वल टू होता है वी आई, और इसको हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इसका जो यूनिट है ये मस्ट है, ठीक है। तो यूनिट कभी भी मत भूलें, ठीक है। आप जो है यूनिट अगर भूलेंगे तो मार्क्स कटने का डर रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा उसको आप लोग प्लीज़ इसको लिखिएगा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या बोला गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, शो दैट व्हेन दो रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है, किस में किया गया है, पैरेलल में, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन बाय 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, तो उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। और मैं यहाँ पर भी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा पैरेलल सर्किट है जिसमें कि दो रजिस्टर है R1 एंड R2, ठीक है। इसको हमने क्या किया, V वोल्ट अप्लाई किया है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो करंट क्या होगा मेरा I, तो यहाँ से जो करंट होता है जो वो डिवाइड हो जाएगा किस में, I1 एंड I2 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करंट जो है I जो है वो I1 एंड I2 में डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज जो होता है इनके अक्रॉस, रजिस्टर्स के अक्रॉस R1 एंड R2, उसके अक्रॉस जो होगा वोल्टेज जो होगा वो V होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन देखिए क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे और I इज इक्वल्स टू जो होता है वो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है उसका डेरिवेशन देखिए, यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, हियर I flowing through the R1 and R2 gets divided in I1 and I2, but the voltage across the R1 and R2 remains same, ठीक है। तो ये बात हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए तो हमको क्या है I, वो किसके इक्वल, I1 प्लस I2, तो यहाँ पे लिख लीजिए I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I1 जो है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R, तो क्योंकि वोल्टेज सेम है तो R1 के अक्रॉस क्या फ्लो करेगा, I1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V बाई क्या हो जाएगा R1, और I2 अकॉर्डिंगली इसी की तरह क्या हो जाएगा, V बाई क्या हो जाएगा R2, ठीक है। तो I जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होता है, ठीक है। तो इसके जो वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, V बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा V बाई R2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा V कॉमन हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आई जो है वो किसके इक्वल होता है, v बाई आर, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं v बाई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करिए, v इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो v कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई R, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम इसी के तरह जो है पैरेलल जो दिया गया है इसमें सीरीज़ का भी पूछता है क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट सैम्पल पेपर में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ये सैम्पल पेपर 1 है, ठीक है, सेट 1 है, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है और इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मेन है क्या कि उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता है, मेन होता है कंसेप्चुअल। तो कंसेप्ट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी से जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है क्या, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज दैट वी ऑब्जर्व इन अ पैरेलल सर्किट। तो देखिए हमने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पैरेलल सर्किट को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सॉल्यूशन है या इसका जो आंसर है, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल सर्किट बना लेंगे, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज V अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा बाद में करंट क्या होगा, फ्लो करने शुरू करेगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I हो जा कर के क्या हो रहा है, R1 एंड R2 में क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो जा रहा है, I1 एंड I2, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे V अप्लाई जो कर रहे हैं हम, तो V जो होता है सेम होता है और करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है क्या लिखेंगे, द मेन characteristics of current and voltage are, क्या हो जाएगा, नंबर 1 करंट क्या हो जाता है, डिवाइड्स इन रेस्पेक्टिव रेजिस्टर्स, ठीक है। एंड नंबर 2 क्या हो जाएगा, voltage across each resistor remains same, ठीक है। तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कहाँ, पैरेलल सर्किट में, ठीक है। तो इसी तरह जो है सीरीज सर्किट के लिए भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट एंड वोल्टेज का। तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जा रहा है I1 एंड I2 में, ठीक है, जो करंट टोटल I है, और V जो होता है वो सेम रहता है, मतलब अक्रॉस में जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो दोनों में सेम होता है, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस क्या होता है I2, ठीक है। और यहाँ पे जो है V जो है वो सेम होता है, तो across R1 and V वोल्ट across क्या लिख सकते हैं, R2, ठीक है। तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। अभी जो है अभी बात करेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि दिया गया है क्या, डिफाइन बोला है रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी is defined as the resistance offered by a conductor having unit length and क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये जो है ये रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है एक कंडक्टर, ठीक है, जो कि यूनिट लेंथ का होगा
और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, तो जितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग स्टिक रहेंगे। क्या है पूछा है, रेजिस्टिविटी, और पूछा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। तो ये जो है इसका यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है, और रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोला है क्या, स्टडी द गिवन सर्किट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 3 रजिस्टर है, पैरेलल में लगा हुआ है, R1, R2, R3। इसमें 240 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, ठीक है। तो R1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 ओम, R2 का कितना है, 4 ओम, R3 का जो है वो कितना है, 6 ओम, और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है 240 वोल्ट है। तो सबसे पहला बोला है क्या है कि दी टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। तो टोटल करेंट जो है वो हमको निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं जनरली, लेकिन हम लोग जो है इसी को फॉलो करेंगे जो अभी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि इस पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा, देखिए 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, दैट विल कम अराउंड 11/12, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा उसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12/11 ओम, ठीक है। तो ये R आ गया। अब हम लोग को पता है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, तो टोटल करेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर V/R। तो V कितना है, 240 वोल्ट अप्लाई किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 12/11 ओम, ठीक है। तो ये 11 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 240/12 इंटू 11, क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ठीक है। तो प्लीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि मेंशन कर रहे हैं कि यूनिट को आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो इसको काटिए, ये कट जाएगा 20, तो दैट विल कम अराउंड 220 एम्पेयर, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है ये पहला आया कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। तो आई जो टोटल करंट है, ठीक है, वो फ्लो करेगा, कितना होगा, वो 220 एम्पेयर होगा। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि ये क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो यहाँ पे करंट जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, I3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है क्या सेकंड में, तो पहला तो हो गया, सेकंड में आते हैं, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द R2 रजिस्टर। तो R2 जो रजिस्टर है, ठीक है, मतलब R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में हमको पता करना है, ठीक है। देखिए हम लोग को ये सिंपली पता है कि R1, R2 और R3 जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो V होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए R2 का आपको वैल्यू दिया गया है 4 ओम, तो आप सिंपली I2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V/R। तो यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको I2 फाइंड करना है, तो I2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V/, तो कौन से रजिस्टर में I2 फ्लो कर रहा है, R2 में, ठीक है, तो R2, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट बाई R2। तो R2 है कितना मेरा, यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया गया है 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ इसको काटिएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 60 एम्पियर, ठीक है, क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है क्या, व्हाट इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द R3 रजिस्टर। तो R3 रजिस्टर में कितना एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो H इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए V²/R/R होता है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला है ये फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो
आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सूटेबल फॉर्मूला होगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, ठीक है। और ये कौन से रजिस्टर में बोला है? R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H = V² बाई क्या हो जाएगा? R3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो R3 है, R3 का जो है यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 6 ओम, ठीक है। क्लियर? इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है क्या है? I² R भी, यहाँ से I पहले निकाल के I3 निकाल के I² R भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। पहले I निकालना पड़ेगा, फिर आपको हीट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सिंपली हम लोग H = V² R लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे को वोल्टेज और यहाँ का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो दिया गया है, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से देखिए क्या होगा? एनर्जी H = V²/R। तो V कितना है? 240 वोल्ट इंटू 240 वोल्ट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि V² है तो 2 टाइम लिखेंगे, बाई R3। तो R3 जो है कितना है आपका? 6 ओम। तो इसको काट लीजिए, तो 6 4 = 40 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 = 16, ठीक है। 4 2 = 8 1 9 और 2 जीरोज है तो जीरोज बैठा लीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एनर्जी है तो ये क्या हो जाएगा आपका? जूल, ठीक है। तो 9600 जूल। और इसको आप लोग जो है जूल को किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9600 बाई 1000 किलो जूल, दैट विल कम अराउंड 9.6 किलो जूल। तो R3 जो रजिस्टर है वो कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा? 9.6 किलो जूल, ओके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा को ऑब्जर्व करना है और इसमें क्या क्या दिया है। बोला है कि 3 बल्ब है 20 वाट का, ईच रन्स फॉर 8 आवर्स पर डे। तो 3 बल्ब है 20 वाट का, क्या होता है? 8 घंटे चलता है एक दिन में। एक फ़ैन है 750 वाट का, ये चलता है कितने? 4 आवर्स पर डे, ठीक है। ए मोटर ऑफ 1.5 HP रन्स फॉर 1 आवर पर डे, ओके। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैरिफ। तो जनरली टैरिफ मतलब होता है क्या? कि जो आप बिल का जो अमाउंट हो रहा है उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। दिस इज द टेक्निकल टर्म यूज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। पेड फॉर ए मंथ इफ टैरिफ रेट इज ₹5 पर यूनिट। तो यहाँ पे बोला है ₹5 पर यूनिट। तो हम लोग को पता है कमर्शियल जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलो वाट आवर। मतलब 1 किलो वाट आवर का जो है कितना है प्राइस? ₹5, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? देखिए सबसे पहला क्या करना है हम लोग को? टोटल क्या निकालना है? टोटल यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है। पहले निकालेंगे इन ए डे, ठीक है, एक दिन का पहले निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ए मंथ का बोला है तो 30 दिन का है, 30 डेज का, ठीक है, उसको फिर निकाल लेंगे हम लोग। तो टोटल यूनिट कंज्यूम इन अ डे क्या होगा? देखिए पहले तो हम लोग को पता है कि जो यहाँ से पावर है, ये पावर रेटिंग दिया गया है कितने बल्ब से? 3 बल्ब से, और 8 घंटे पर डे ये चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 बल्ब। तो 3 बल्ब कितना करेगा? 20 वाट इंटू 3 इंटू 8 आवर्स, ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करिए तो 8 3 = 24, ठीक है, इंटू 2। तो 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 480, ओके, वाट आवर, क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये बल्ब का निकला। तो वैसे ही क्या फाइंड करेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 फैन। तो एक फ़ैन का जो है इसका पावर कितना है? 750 वाट इंटू ये कितने देर चल रहा है? 4 आवर ए डे, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 5 4 = 20, ठीक है, 7 × 28 28 और 2 30। तो 300 और यहाँ का एक ज़ीरो बैठा लीजिए तो क्या आ जाएगा? वाट आवर, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि एक मोटर है तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1.5 HP मोटर। तो इसमें देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक है यहाँ पे HP में दिया है और हम लोग को पता है कि 1 HP जो होता है वो कितना होता है? 746 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करना है तो 1.5 इंटू 746 वाट। तो पहले वाट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका कितना? 1119 वाट,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। और ये कितने देर चल रहा है, इनटू कितने देर के लिए चल रहा है, 1 आवर, तो 1 आवर। तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे इनटू 1 आवर, ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करके ये लिखिए और इनटू 1 आवर लिख दीजिए, दैट विल कम अराउंड 1119 वाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए डे, तो एक दिन का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करिएगा तो वाट आवर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो 30 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4599 वाट आवर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये लगभग आएगा आपका 137,970, ओके, क्या आएगा, वाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा, कमर्शियल यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 137,970, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 1000 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना आपका, यहाँ से एक ज़ीरो काट लीजिए, ये 2 डेसिमल प्लेस बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा 137.97 किलोवाट आवर, ठीक है। देयरफॉर टोटल अमाउंट टैरिफ पेड इज इक्वल्स टू 137.97, ठीक है, क्या है, किलो वाट आवर इंटू ₹5 पर किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा कितना आपका 689.85, ठीक है, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका क्या, आंसर, ओके। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया। तो अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। आई होप कि ये बहुत इजी है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, ओके। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो है अभी हम लोग बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जो है करने वाले हैं, इवन साइंस एंड मैथ्स दोनों के। तो कोशिश ये है कि आप लोगों के पास बहुत जल्दी मैं सैम्पल पेपर्स को लेके आ रहा हूँ, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही कॉमन रहेगा आपका एग्ज़ाम के लिए, सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मेरे बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ है। आप लोग ये क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसको सॉल्व करिए। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। और जो है आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें, और अभी से, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का सीबीएसई का एग्ज़ाम होने वाला है।